हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। आई होप सभी अच्छे होंगे। सो लेट्स स्टार्ट चैप्टर नंबर 7 एक्सरसाइज 5.1 1 to 6 क्वेश्चन और इंट्रोडक्शन हमने कर लिया है। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 से स्टार्ट। और आई होप आपको इंट्रोडक्शन में सारा क्लियर होगा। जो भी इस वीडियो को यहाँ से देख रहे हो क्वेश्चन नंबर 7 से, वो पहले इंट्रोडक्शन पार्ट और 1 to 6 क्वेश्चन कर लेना, ताकि आपको आगे समझ में अच्छे से आ जाए। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन नंबर 7। फाइंड द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस विच इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम 2, -5 एंड -2, 9। तो हमें दो पॉइंट्स गिवन है, ठीक है, और हमें फाइंड आउट करना है कि एक एक्स एक्सिस पर कोई पॉइंट है जो कि इक्वी डिस्टेंस मीन्स इक्वल डिस्टेंस पर है इन दोनों पॉइंट से। तो हम लेट कर लेते हैं 2, -5 हमारे पास कोई ए पॉइंट है, ठीक है, और -B, 9 ये हमारे पास कोई बी पॉइंट है। अब उसने कहा फाइंड द पॉइंट। अब कोई और पॉइंट ले लेते हैं। मान लो कोई हमने पी पॉइंट ले लिया और वो जो है इन दोनों से इक्वल डिस्टेंस पर है, ठीक है, मीन्स कहीं वो बीच में लाई करेगा और वो इक्वल डिस्टेंस पर होगा इन दोनों से। आई होप आपको इतना क्लियर होगा। अब दूसरी चीज़ देखो, ए के हमें पॉइंट्स पता हैं, ये हैं कोऑर्डिनेट्स ए के, और बी के कोऑर्डिनेट्स जो कि -2 और 9 गिवन है, बट पी के हमारे पास गिवन है। बट उन्होंने एक बात बोली है कि ऑन द एक्स एक्सिस पर है। अगर वो एक्स एक्सिस की बात करता है, सबसे पहले आपको पता होना, जो कोऑर्डिनेट में सबसे पहला जो होता है वो एक्स होता है, और जो दूसरा होता है वो क्या होता है, वाई होता है। तो अगर वो एक्स एक्सिस पर कोई पॉइंट है और वो एक्स एक्सिस पर लाई करता है, तो जो वाई हो जाता है वो 0 हो जाता है, और एक्स पर है तो एक्स एज इट इज़ आ जाता है, ठीक है। आई होप आपको इतना क्लियर होगा। ये मैंने इंट्रोडक्शन पार्ट में आपको बताया था इसको कैसे लेते हैं। और जब हमें इक्वी डिस्टेंस की बात करते हैं तो हम क्या करते हैं, वो पॉइंट पी और बी में जितना, मान लो पी यहाँ पर है, जितना इसका डिस्टेंस होगा वो इतना ही इसका डिस्टेंस होगा। अगर ये इतना सेम डिस्टेंस होगा मीन्स ए पी इक्वल होगा पी बी के, तो वैसे ही हम लिख लेते हैं पी ए इक्वल्स टू है पी बी के। इसलिए हम यहाँ पर एक पर लिख लेते हैं पी जो पॉइंट है हमारे पास एक्स और 0 है, ठीक है। अब हमारे पास जो है पी ए पी इक्वल होना चाहिए किसके, पी बी के। तो यहाँ पर हमने लिख दिया पी ए इक्वल्स टू पी ए इक्वल होगा, क्योंकि ये बीच में और इनका डिस्टेंस जो कि है सेम है, तो ए पी ए इक्वल होगा पी बी के। तो यहाँ पर हमने लिख दिया पी ए इक्वल्स टू पी बी। चाहे तो आप यहाँ पर डिस्टेंस फॉर्मूला लगा सकते हो, जैसे वो रूट में, क्योंकि बाद में कैंसिल आउट हो जाएगा। चाहे यहाँ पर स्केयर कर दो तो ये दोनों हट जाएंगे। एक बार हम यहाँ पर स्केयर कर देते हैं, पी ए स्केयर इक्वल्स टू होगा पी बी स्केयर के, ठीक है। अब देखो यहाँ पर अगर हम पी पॉइंट देखें और ए पॉइंट देखें, पी और ए पॉइंट को उठाया तो ये क्या बन जाएगा, x-2 का होल स्केयर प्लस में 0 माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। देखो 0 और माइनस तो हम लगाते हैं, और माइनस का 5 है तो ये क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 0 + 5 का स्केयर। नाउ नेक्स्ट है हमारे पास पी बी। अब पी बी पॉइंट को देखें तो हमारे पास है पी ये रहा और बी पॉइंट ये रहा। पी में हमारे पास है x-2, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। यहाँ पर माइनस है तो यहाँ आ जाएगा x प्लस में 2 का होल स्केयर, प्लस में 0 -9 का होल स्केयर। अब इसको देखो लिख दिए। उसके बाद में अगर देखो यहाँ पर 0 प्लस में 5, 0 + 5 करते हैं तो हमें 5 मिलता है। 5 का स्केयर कितना होता है, 25 होता है। और 0 + 9 करते हैं तो हमें क्या मिलता है, -9। -9 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करने पर हमें क्या मिलता है, 81। माइनस माइनस प्लस हो जाता है। तो ये तो राइट साइड और 81 एज इट इज़, ये लेफ्ट साइड था, राइट साइड लेकर आए तो माइनस का 25 हो जाएगा। और ये पूरी टर्म प्लस की है तो इस साइड आकर यहाँ पर नेगेटिव की हो जाएगी। यहाँ पर हमने क्या लिख दिया, माइनस लिख दिया। अब इसको देखो ध्यान से, चाहे तो आप कौन सी आइडेंटिटी यूज़ कर सकते हो, a - b का होल स्केयर, ठीक है। नहीं तो आप क्या करो, इस पूरी टर्म को a मान लेते हैं। a
माइनस बी, तो यहाँ लिख रखा है ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। तो हम क्या लिख सकते हैं, एक बार पॉजिटिव में एक बार नेगेटिव में, जैसे ए प्लस बी लिख देंगे और एक बार ए माइनस बी लिख देंगे। अब ए जो वैल्यू है हमारे पास वो पूरी ये है ना एक्स माइनस बी, तो ए की जगह हमने यहाँ लिख दिया। अब प्लस लगाएंगे क्योंकि यहाँ पर है प्लस। उसके बाद में बी की वैल्यू क्या है, एक्स प्लस का 2, तो यहाँ पर आ जाएगा एक्स प्लस का 2। ठीक है, अब दूसरा है हमारे पास ए माइनस बी। ए तो हमारे पास क्या था, एक्स माइनस 2 है। उसके बाद में माइनस लगाएंगे, तो यहाँ पर हमने एक बार माइनस रफ में लगा लेते हैं। बी की वैल्यू है हमारे पास एक्स प्लस में 2। अब जो साइन बाहर है वो दोनों के साइन अंदर चेंज हो जाएंगे जब हम ब्रैकेट को ओपन करेंगे। तो ये हमारे पास आ जाएगा माइनस एक्स और माइनस का 2। तो यहाँ पर कैसे आया, माइनस एक्स माइनस 2। आई होप आपको ये भी क्लियर हो गया होगा। ये वाला तो ए लिखा है और ये बी की वैल्यू माइनस में थी और अंदर ये दोनों साइन पॉजिटिव का, ब्रैकेट ओपन होगी तो ये क्या हो गया, माइनस के साइन हो गए, साइन अपोजिट होगी। अब इनको माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 56 से 81 जो है बड़े वाले डिजिट है, इसके पास साइन पॉजिटिव का, तो यहाँ पर क्या आ गया, प्लस का आ गया। ठीक है, अब यहाँ पर देखो x को x के साथ सॉल्व किया तो हमें क्या मिलता है 2x, और यहाँ पर -2 ये वाला तो कैंसिल आउट हो गया, 0 बच गया यहाँ पर, तो ओनली क्या बचता है 2x। यहाँ से x कैंसिल आउट हो गया और माइनस माइनस प्लस होता है और साइन दोनों के पास माइनस का, तो यहाँ पर क्या आ गया -4। ब्रैकेट लगी हुई है, दैट मीन्स ये क्या है, मल्टीप्लाई है बीच में इनके साइन। अब -4 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो -8, और यहाँ पर x था तो x हमने एज इट इज़ लिख दिया इक्वल्स टू में 56। अब x जो कि है वो 8 मल्टीप्लाई में x के साथ, -8 को हम यहाँ पर लेकर डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये माइनस का 7 आ जाएगा। x की वैल्यू कितनी आ गई, -7, हैंस द रिक्वायर पॉइंट इज -7। y हमें पता होता है कि 0 होता है अगर वो x पर कोई भी पॉइंट लाई करता है जो इक्वल डिस्टेंस पर है a और b से, और हमें x पॉइंट फाइंड आउट करना था, x क्या है वैल्यू, तो हमने फाइंड आउट कर दिया है। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर रहा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, तो फाइंड द वैल्यूज ऑफ y फॉर विच द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स p 2, -3 एंड q है हमारे पास 10, y इज 10 यूनिट्स। तो हमें इसमें ये क्या फाइंड आउट करना है, y की वैल्यू को फाइंड आउट करना है, इज 10 यूनिट्स। p और q का जो डिस्टेंस गिवन है वो कितना यूनिट्स गिवन है, 10 यूनिट्स हमें गिवन है। तो हम इसे डिस्टेंस फॉर्मूले से सॉल्व कर देंगे। तो हमें बताना है p और q का डिस्टेंस बताना है। p और q का डिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए हम लगाएंगे डिस्टेंस फॉर्मूला। दो पॉइंट्स का डिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए क्या फॉर्मूला होता है, रूट में x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस में y2 - y1 का होल स्क्वायर। अब हमारे पास पॉइंट जो कि पी क्यू है, ये किस चीज़ के इक्वल है, पी क्यू के इक्वल है। अब यहाँ पर वैल्यू रख देते हैं। x2 हमारे पास क्या है, 10 है, यहाँ पर वैल्यू रख देते हैं। ये है x1 और ये हमारे पास y1, x2 और ये हो जाएगा y2। y2 है हमारे पास 10, यहाँ पर 10 रख दिया, माइनस लगा दिया। x1 है हमारे पास 2, तो यहाँ पर हमने 2 रख दिया, प्लस में y की वैल्यू, y2 की वैल्यू एज इट इज़ लिख देंगे, और y1 हमारे पास आ जाएगा -3, और माइनस यहाँ पर ऑलरेडी था, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, यहाँ पर हो गया +3 और उसका होल स्क्वायर कर देंगे। और जो डिस्टेंस पी क्यू दे रखा है, कितना दे रखा है, 10 दे रखा है। यहाँ पर पी क्यू है, इस फॉर्मूले के इक्वल क्या है, पी क्यू, मतलब पी क्यू का डिस्टेंस है, तो इसके इक्वल कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। अब देखो 10 - 2 किया तो 8 का स्क्वायर कितना होता है, मतलब 8 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करने पर हमें क्या मिल जाता है, 64 मिल जाता है। प्लस करेंगे और यहाँ पर अगर आप देखें तो ये क्या बन रहा है, y को 3 के साथ सॉल्व नहीं कर सकते, बाय और 3, इस y को मान लेते हैं a और इसको मान लेते हैं b, तो क्या बनेगा, ये a प्लस का साइन है तो a प्लस बी का फॉर्मूला लगाना है, a का स्क्वायर प्लस में b का स्क्वायर प्लस में 2ab। तो यहाँ पर हम रख देते हैं, यहाँ पर है हमारे पास y, तो यहाँ पर a का स्क्वायर हो गया, b कितना है 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9 कर देंगे, प्लस में ये है 2,
और ए की वैल्यू है वाई और 3 यहाँ पर बी की जगह। 3 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करने पर हमें क्या मिलता है 6 और वाई कितना आ गया 6y बन गया इक्वल्स टू में 100 का स्केयर करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 10 का स्केयर करने पर हमें क्या मिल जाएगा 100 मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पर हमने रूट हटाने के लिए क्या करिए यहाँ पर हमने स्केयर कर दिया। स्केयर करने पर ये वाला रूट तो कैंसिल आउट हो गया, बचा क्या हमारे पास 10 का स्केयर, इसीलिए हमने यहाँ पर 10 का स्केयर किया तो यहाँ पर आ गया हमारे पास 100। अब इसके बाद देखो y को हमने यहाँ पर उठाकर यहाँ पर पहले लिख दिया, उसके बाद में 6y लिख दिया। 64 + 9 किया तो हमें क्या मिल गया 73 मिल गया। और जो 100 राइट साइड था लेफ्ट साइड लेकर आएंगे तो क्या हो जाएगा ये माइनस का हो जाएगा और यहाँ पर आगे इज इक्वल टू में 0। अब वाई स्केयर एज इट इज़ प्लस में 6y एज इट इज़। 100 में से 73 को माइनस करने पर हमें मिलता है 27 और जो बड़े वाले डिजिट है उसके पास साइन माइनस का तो यहाँ पर क्या लग जाएगा माइनस का साइन आ जाएगा। उसके बाद में ये देखो ये तो वाई स्केयर है और ये 6y है और ये -27 है, इसको हम ऐसे सॉल्व नहीं कर सकते। उसको हम क्या करेंगे जो मिडल टर्म है उसको हम स्प्लिट करेंगे। उसे स्प्लिट करने के लिए जो फर्स्ट एक्स स्केयर का कोफिशिएंट होता है उसको हम कांस्टेंट टर्म के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। तो एक्स स्केयर का कोफिशिएंट 1 है, 1 को 27 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 27। अब हमें कोई ऐसा नंबर चाहिए कि जिसे हम मल्टीप्लाई करने पर तो हमें 27 मिले, मीन्स दो नंबर ऐसे चाहिए जिसे मल्टीप्लाई करने पर 27 मिली और प्लस माइनस करने पर जो मिडिल टर्म है वो हमें मिली, मीन्स प्लस माइनस करने पर हमें क्या मिले 6 मिले। तो हम चलिए देखते हैं कि 27 किस किस टेबल पर आता है। ये आता है 9 और 3, 9 3 या 27 होता है। अब देखो क्या 9 और 3 को माइनस या प्लस करने पर हमें 6 मिलता है, बिल्कुल मिलता है, माइनस करने पर हमें 6 मिलता है। अब देखो जो टर्म हमने स्प्लिट की है वो प्लस की है और माइनस की है वो तो प्लस की है। प्लस की है मतलब जो बड़े वाली डिजिट है उसके पास साइन किस चीज़ का होगा प्लस का होगा और सेकंड वाले के पास जो छोटी डिजिट है उसके पास क्या होगा साइन माइनस का होगा। तो यहाँ पर हमने लिख दिया वाई स्केयर ये वाली चीज़ और 27 एज इट इज़ लिख देंगे वाई स्केयर और -27 एज इट इज़। सिर्फ हमने मिडल टर्म को स्प्लिट किया तो 6y की जगह पर क्या आ जाएगा 9y - 3y। अब 9y - 3y करके देखो क्या हमें 6y मिल रहा है, मिल रहा है मीन्स हमारी जो टर्म है बिल्कुल सही है। 9y - 6 3y किया तो हमें मिल गया 6y। ठीक है, उसके बाद में हमने लगा दिया इज इक्वल टू में 0। अब उसके बाद में सेकंड स्टेप क्या होता है इसका वैल्यू स्प्लिट कर दी, हमारे पास दो ये डिजिट आ गई। इसके बाद में हमने कॉमन टर्म बाहर लेनी होती है दो दो डिजिट्स में से, जैसे फर्स्ट और सेकंड में से और थर्ड और फोर्थ में से। फर्स्ट और सेकंड में कॉमन देखो क्या है हमारे पास कॉमन है वाई, वाई इसके पास भी है और वाई सेकंड टर्म के पास भी, तो वाई हमने बाहर ले लिया। अब वाई का स्केयर था, स्केयर मीन्स क्या होता है वो चीज़ 2 टाइम मल्टीपल में होती है। अब यहाँ पर एक y बाहर ले लिया, बचा क्या है हमारे पास 1y यहाँ आ जाएगा, प्लस का साइन लगाएंगे और y यहाँ पर बाहर आ गया तो बचा क्या है यहाँ पर 9 बचा है। 9 को हम एज इट इज़ लिख देंगे, साइन उसके बाद में माइनस का लगाएंगे। अब देखो हमें जो एक ब्रैकेट हमने बनाई है ना ये सेम ब्रैकेट नेक्स्ट भी होनी चाहिए, बिल्कुल सेम होनी चाहिए दोनों ब्रैकेट। तो सबसे पहले इसी ब्रैकेट में जो लिखा हो उसको उठाकर हम यहाँ लिख देते हैं। ठीक है, इसे लिखने के बाद देखो कि हम क्या ऐसी चीज़ बाहर लें कि हमें y + में 9 ब्रैकेट में सेम मिले। तो यहाँ पर अगर हमने देखा 3 इसके पास है और यहाँ पर भी अगर हम 9 × 3 लिख दें यहाँ पर तो ये इसके पास भी 3 होएगा और y इसके पास नहीं, तो y तो कॉमन बिल्कुल भी नहीं आएगा। तो 3 हमने बाहर लेने पर हमें क्या मिलता है और साइन देखो साइन हमारे पास y + में 9 दोनों पॉजिटिव के हैं, तो हमें ये वाली चीज़ भी पॉजिटिव करने के लिए हमें साइन को बाहर माइनस का लेना पड़ेगा ताकि जो ब्रैकेट में है वो साइन बिल्कुल अपोजिट हो जाए। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 3 अगर बाहर है तो y अंदर एज इट इज़ लिख देंगे। उसके बाद में माइनस माइनस प्लस हो जाता है तो यहाँ पर प्लस साइन आ गया और 3 की टेबल पर 27 जो कि 9 पर होता है तो यहाँ पर 9 आ जाएगा। उसके बाद में हम यहाँ पर 0 लिख देंगे। अब उसके बाद में जो हमारे पास बाहर जो डिजिट होती है उसको हम एक साथ लिखते हैं,
y-3 इसको इक्वल्स टू 0 रखना है और y प्लस में 9 इसको 0 के इक्वल रखना है। तो यहाँ पर हमने रख दिया है y-3 इक्वल्स टू 0, y प्लस में 9 इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पर माइनस का है, ओनली y की वैल्यू चाहिए हमें, तो -3 को साइड लेकर जाएंगे, मीन्स राइट साइड लेकर जाएंगे, तो ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव का 3 हो जाएगा। और जो प्लस का 9 है, तब राइट साइड लेके जाने पर हमें माइनस का 9 मिल जाएगा। मीन्स y की जो है 2 वैल्यूज़ आ गई हैं, 3 और -9। ठीक है, तो ये हमारा सल्यूशन रहा इस क्वेश्चन का। आई होप आपको क्लियर होगा। बिल्कुल इजी था, 2 पॉइंट्स का डिस्टेंस बताना था। वैसे डिस्टेंस गिवन है, हमें उनमें से एक पॉइंट मिस है, कोऑर्डिनेट y बताना था, तो हमने वो डिस्टेंस फार्मूला की हेल्प से ही फाइंड आउट कर दिया। नाउ नेक्स्ट आता है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9th। इफ़ q 0,1 इज इक्वी डिस्टेंट, जो q है वो इक्वी डिस्टेंस पर है, कहाँ कितने कौन कौन से पॉइंट्स डिस्टेंस पर है, फ्रॉम p से एंड r से। p जो कि जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं 5, -3, r जिसके कोऑर्डिनेट्स है x, 6। सो हमें फाइंड क्या करना है, हमें फाइंड द वैल्यू ऑफ x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ऑल्सो द फाइंड द डिस्टेंस क्यू आर एंड पी आर। ठीक है, अब वो इक्वल डिस्टेंस बोल रहा है, मीन्स पी कोई पॉइंट यहाँ होगा, आर कोई पॉइंट यहाँ होगा और बीच में क्यू होगा, और वो क्या है, इक्वल डिस्टेंस पर, मतलब कहीं पर भी ये पॉइंट हो सकता है, बट क्या है, इन दोनों से इक्वल डिस्टेंस पर है। तो पी क्यू इक्वल्स टू क्यू आर लिख सकते हैं। पी क्यू इक्वल्स टू होगा क्यू आर के, तो यहाँ पर हमने क्यू पहले लिख दिया, क्यू पी और क्यू आर। अब क्यू पी और क्यू आर का क्या करना है, हमने स्केयर लिख दिया यहाँ पर। स्केयर करने पर क्या हो गया, जो हमारे पास Q और P का जो पॉइंट था, Q और पॉइंट यहाँ पर लिख लेते हैं एक बार। P के कोऑर्डिनेट्स हैं हमारे पास 5 -3, Q के हैं हमारे पास 0 और 1, और R के जो कि है हमारे पास X और 6 है। अब हमने Q और P पॉइंट को लिया है, तो यहाँ पर लिख देंगे हम 5 - 0 का स्केयर, 3 - 1 का स्केयर। यहाँ पर -3 है, -3 और -1 का स्केयर इक्वल्स टू करेंगे क्यू आर। देखेंगे अब क्यू आर में हमारे पास है x - 0 का होल स्केयर प्लस में 6 - 1 का होल स्केयर। अब इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने पर 5 - 0 करेंगे तो हमें मिलता है ओनली 5। 5 का स्केयर करने पर हमें मिलता है 25। माइनस माइनस क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है, और जो साइन है वो माइनस का आएगा, माइनस का 4 और ऊपर है स्केयर, तो माइनस के 4 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करने पर हमें क्या मिलता है, प्लस का 16। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 4 जा 16 हो जाएगा, और 16 यहाँ पर आ गया। यहाँ पर है हमारे पास x - 0 का स्केयर। अब 0 को किसी भी नंबर में, किसी भी वेरिएबल में ऐड करते हैं तो हमें क्या मिलेगा, x सेम वैल्यू मिलेगी। मीन्स x को -0 कर देंगे तो x मिलेगा, x का स्केयर करने पर हमें क्या मिल जाता है, x स्केयर मिल जाता है। अब 6 - 1 करेंगे तो हमें मिलता है 5। 5 का स्केयर करने पर हमने देखा क्या आ गया, हमारे पास वैल्यू 25 आ गई। अब यहाँ पर देखो, जो 25 है ये प्लस का है, और ये 25, अगर हम इस नंबर को इस साइड लेकर आते हैं तो ये क्या हो जाएगा, माइनस का 25, माइनस का और प्लस का दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो आप यहाँ पर भी कैंसिल आउट कर सकते हो, तो हमें वैल्यू क्या मिलेगी, एक्स स्केयर इक्वल्स टू में 16। अब देखो यहाँ पर हमें एक्स की वैल्यू नहीं मिली है, हमें एक्स स्केयर की वैल्यू मिली है। तो ये क्या है, हमें एक्स की वैल्यू चाहिए। एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, रूट में यहाँ पर 16 लिख देते हैं। ये वाला स्केयर मतलब यहाँ पर स्केयर है, ये हट जाएगा और यहाँ पर आकर रूट लग जाएगा। रूट लगने के बाद अगर हम देखें इसको, तो इसको हम 2 टाइम्स 4 × 4 लिख सकते हैं। जब हमारे पास पेयर बन जाए तो उसको हम कॉमन बाहर ले लेते हैं, और हमारा जो आंसर आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। अब यहाँ पर रूट लगा है, रूट से अगर कोई भी वैल्यू बाहर आती है तो प्लस और माइनस दोनों में आती है। तो एक बार प्लस का 4 और एक माइनस का 4, एक्स की ये वैल्यू आ जाती है। अब हमने ये फाइंड आउट कर लिया। अब हमें चाहिए क्यू आर और पी आर का डिस्टेंस। सबसे पहले हम करेंगे
क्यू आर का डिस्टेंस फाइंड आउट। तो यहाँ पर अगर हम देखें क्यू हमारे पास है 0 1 कोऑर्डिनेट्स हैं क्यू के, और आर के जो कि x और 6 है। तो q और r को लेंगे तो हम क्या लिखेंगे x-0 और 6-1 का होल स्क्वायर यहाँ पर लिख दिया हमने। और x-0 करने पर हमें क्या मिलता है x, और x का स्क्वायर करने पर हमें मिलता है x स्क्वायर, प्लस में 6-1 करेंगे 5, 5 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 25। तो यहाँ पर हमने लिख दिया 25। नेक्स्ट है हमारे पास, यहाँ पर रूट लगा हुआ था और यहाँ पर भी हमने क्या कर दिया रूट लगा दिया। 4 का स्क्वायर 16, 16 प्लस 25 कितना हो जाएगा 41। तो क्यू आर का डिस्टेंस जो कि हमें मिला है रूट में 41। अब पी और आर का डिस्टेंस फाइंड आउट करते हैं। पी और आर, पी है हमारे पास 5-3 और आर का जो डिस्टेंस है वो है हमारे पास x-6। अब हम क्या करेंगे 5 और यहाँ पर x है तो ये कर देंगे x-5 का होल स्क्वायर, और 6 माइनस 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 प्लस हो जाएगा, यहाँ पर क्या आ जाएगा 6 प्लस 3 का होल स्क्वायर, तो ये बन जाएगा 6 प्लस 3 का स्क्वायर। नाउ x-5 और ये है स्क्वायर, तो x की वैल्यू यहाँ पर रख सकते हैं। x की वैल्यू हमारे पास कितनी है 4, तो यहाँ पर हमने क्या कर दिया 4 रख दिया, माइनस में 5 का स्क्वायर, प्लस में 6 प्लस में 3 का होल स्क्वायर। 5 माइनस 4 किया तो हमें क्या मिलता है माइनस का 1, माइनस का 1 स्क्वायर कितना आ जाएगा प्लस का 1 आ जाएगा। -1 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करने पर हमें क्या मिल जाता है 1 मिल जाता है। 6 प्लस में 3 कितना होता है 9, 9 का स्क्वायर करने पर हमें कितना मिल जाता है 81 मिल जाता है। अब 81 और 1 कितना हो जाएगा 82, रूट में 82, 82 जो कि है किसी का स्क्वायर नहीं होता तो स्क्वायर रूट नहीं होता, तो हमने क्या कर दिया 82 एज इट इज लिख दिया। अब हम देखते हैं पी आर। पी आर एक्स की वैल्यू अगर -4 होती, यहाँ पर तो हमने प्लस का 4 रखा, यहाँ पर अगर माइनस का 4 रखते तो हमें क्या मिलता -4 -5 और चीज़ एज इट इज़ आ जाती। अब माइनस माइनस प्लस हो जाता तो ये क्या हो जाता 9, माइनस का 9 को अगर 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिल जाता है 81, और ये मिल जाता है 9 का स्क्वायर 81, दोनों को ऐड करने पर हमें मिलता है 162। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं 9√2 में लिख सकते हैं। पी क्यू का डिस्टेंस हमारे पास इतना आया है और पी आर का डिस्टेंस। Now question number 10th, find a relationship between x and y such that the point xy is equidistant from the points 3, 6 and -3, 4। सो हमें 2 पॉइंट्स गिवन है। 3 मीन्स 3 6 जो कोऑर्डिनेट्स है वो हम लेट कर लेते हैं किसी ए पॉइंट के हैं, और -3 इसको लेट कर लेते हैं कि किसी बी पॉइंट पर है। ठीक है, और हमें रिलेशनशिप फाइंड आउट करना है बिटवीन एक्स एंड वाई सच दैट कि ये एक्स और वाई क्या हैं पॉइंट्स हैं जो कि इक्वल डिस्टेंस पर है। ए और बी जो दो हमें पॉइंट्स गिवन है इनसे इक्वल डिस्टेंस पर है एक्स और वाई। तो हमें एक्स और वाई का रिलेशनशिप फाइंड आउट करना है, तो उसके लिए हम लिखेंगे ए पी मीन्स कोई पी पॉइंट मान लेते हैं जो कि एक्स और वाई उसके कोऑर्डिनेट्स हैं पी पॉइंट, और वो इक्वल डिस्टेंस पर हैं। तो हम सबसे पहले लेंगे ए पी जो कि इक्वल होगा बी पी पी। अगर वो इक्वल डिस्टेंस पर हैं और पी जो कि इक्वल डिस्टेंस पर है दोनों से, तो दोनों का जो मतलब सम होएगा वो इक्वल होएगा। तो इट मीन्स कि हम ए पी और बी पी को इक्वल रख सकते हैं। तो ए पी इक्वल्स टू बी पी रखा, तो डिस्टेंस फॉर्मूले से सबसे पहले हम ए पी फाइंड आउट करेंगे। ए पी के लिए हमारे पास ए है ये वाले कोऑर्डिनेट्स और पी के कोऑर्डिनेट्स हैं ये, तो हम करेंगे इसको -x-3 लिख दिया, उसके बाद y-6 लिख दिया। अब ऐसे ही बी पी करेंगे तो यहाँ पर लिखेंगे x माइनस माइनस प्लस हो जाएगा +3 और y माइनस का 4, और इनका क्या कर देंगे स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, यहाँ से ये रूट जो कि कैंसिल आउट हो गया, बचा क्या है हमारे पास x-3 का होल स्क्वायर प्लस में y-6 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू में x प्लस में 3 का होल स्क्वायर प्लस में y-4 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर अगर हम देखें ये क्या बन रहा है a माइनस बी का स्क्वायर बन रहा है, और ये a माइनस बी का, और ये प्लस का a प्लस बी का होल स्क्वायर बन रहा है, ये a माइनस बी का होल स्क्वायर बन रहा है। तो यहाँ पर आइडेंटिटी यूज़ करेंगे a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या बोलता है a का स्क्वायर प्लस में b का स्क्वायर -2ab। a यहाँ पर x है तो यहाँ पर हो गया x स्क्वायर प्लस में 3 का स्क्वायर किया तो 9,
और 2 के साथ इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो क्या बन जाएगा 6x, तो ये आ गया -6x, फॉर्मूले में है माइनस तो यहाँ पर आ गया माइनस, प्लस में a का स्केयर y स्केयर प्लस में b का स्केयर 6 का स्केयर 36 और -2ab 2y और 6 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 2 की तो कितना आ जाएगा 12y, साइन माइनस का प्लस में प्लस है यहाँ पर, तो मीन्स यहाँ पर तीनों जो यहाँ पर भी प्लस का होएगा ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस में 2ab प्लस के केस में, ठीक है, ए प्लस बी स्केयर की आइडेंटिटी यूज़ करेंगे तो यहाँ आ जाएगा एक्स का स्केयर प्लस में बी का स्केयर प्लस 2ab जो कि 6x बन जाएगा। यहाँ पर फिर से माइनस का यूज़ करना है तो यहाँ पर एक्स ए माइनस बी होल स्केयर यूज़ करेंगे तो यहाँ पर एक्स का स्केयर ए का स्केयर प्लस में बी का स्केयर है 16 और मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ तो ये हो जाएगा 8y, ठीक है। आई होप आपको इतना क्लियर होगा। नाउ यहाँ पर देखें, यहाँ पर एक्स स्केयर है, ठीक है, और इक्वल्स टू में यहाँ पर भी एक्स स्केयर है, प्लस का है दोनों। एक चीज़ को तो हम एक साइड से शिफ्ट करेंगे ना सॉल्व करने के लिए, तो ये साइन क्या चेंज हो जाएगा, जब ये प्लस का और एक माइनस का हो जाएगा तो कैंसिल आउट हो जाएंगे। ऐसे ही सेम इनके भी साइन सेम है, और 9 जब हम इस साइड लेकर आएंगे तो माइनस का 9 हो जाएगा तो 0 हो जाएगा, इसलिए यहीं पर हमने कैंसिल आउट कर दिया। अब यहाँ पर देखो साइन अलग अलग है, ये -6x है और ये भी प्लस का 6x है, तो यहाँ पर अगर हम इसको लेफ्ट साइड के राइट साइड किसी भी डिजिट को लेके जाते हैं तो साइन चेंज हो जाएगा, इसका साइन चेंज हो जाएगा, तो ये माइनस माइनस मीन्स प्लस होता है, तो ये कैंसिल आउट तो नहीं होगा, तो यहाँ पर हमने लिख लिया एक बार -6x और इसको भी हम लेफ्ट साइड ले आए तो ये भी बन गया -6x। उसके बाद में अगर हम देखें तो हमारे पास है ये वाई स्केयर और ये सेम साइन है। अब इसको हम इस साइड शिफ्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट, 0 हो जाएगी बिल्कुल वैल्यू। अब यहाँ पर बचा है 36 और हमारे पास बचा है 16। 36 में से 16 गए तो कितना बचता है हमारे पास 20, तो यहाँ पर हमने लिख दिया 20। उसके बाद में ये 12y है और ये माइनस का 8y है। 12y को एज इट इज़ लिख दिया और ये माइनस का था इस साइड आकर प्लस का हो गया, ठीक है। अब ये वैल्यू कहाँ से आई, इन्होंने यहाँ पर कैंसिल आउट नहीं किया, इन्होंने यहाँ पर पहले सॉल्व कर दिया, तो मैंने यहाँ पर डायरेक्ट कैंसिल कर दिया और माइनस करने पर 36 - 16 किया तो हमें क्या मिलेगा 20 मिल जाएगा। उसके बाद में यहाँ पर -6 सॉल्व किया तो हमारे पास क्या आ गया -12 आ जाएगा। अब -12y प्लस 8y किया तो हमारे पास क्या मिलेगा -4y मिलेगा प्लस में 20 मिलेगा। उसके बाद में इसको सॉल्व करने बाद हमने देखा कि इनके पास जो 4 है ना वो कॉमन है और जो x का जो कोफिशिएंट है वो माइनस में है, तो इसको पॉजिटिव करने के लिए हम -4 के साथ सारी टर्म को डिवाइड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा 3x प्लस में 4y -5 मीन्स अलग अलग को -12 को हमने 4 से डिवाइड किया तो हमें क्या मिलेगा 3 मिलेगा ओनली। ऐसे ही -4 को -4 से डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा प्लस का 1 मिलेगा, ऐसे डिवाइड कर देना सारी टर्म्स को और हमें ये मिल जाएगा 3x प्लस में y -5 = 4। अब जो 5 है उसको माइनस का है उसको राइट साइड लेकर जाएंगे तो क्या हो जाएगा प्लस का हो जाएगा इक्वल्स टू में 5, तो x प्लस वाई का जो रिलेशनशिप आ गया है वो क्या है इक्वल्स टू 5 के इक्वल है, तो हमने ये रिलेशनशिप फाइंड आउट कर दिया। हमें हमसे रिलेशन पूछा था कि x और y का यहाँ पर क्या रिलेशन है और जो पॉइंट है x y जो कि इक्वल डिस्टेंस पर हैं 3, ये 2 पॉइंट है a और b के। अब आपको इतना क्लियर होगा, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 10 इस एक्सरसाइज का। इसके बाद में करेंगे हम 8.2 और उसके लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो और अपने क्लासमेट्स के साथ शेयर कर दो ताकि आपके पास नोटिफिकेशन सबसे पहले आ जाए। थैंक यू गाइज, हैव अ नाइस डे, टेक केयर, बाय बाय।